नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। केंद्र सरकार के द्वारा सदन में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं होने की बात कही है। इस पर जेएएम ने प्रेस वार्ता कर इस बात को झूठ बतलाया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को कोसते हुए कहा कि इस झूठ के लिए भारतीय जनता पार्टी वालों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। इनको तो शर्म आनी चाहिए। लोग ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे थे और ऑक्सीजन पर केंद्र सरकार कब्जा कर रहा था। साथ ही बाबूलाल मरांडी के पेगासस जासूसी वालों पर कहा कि जब यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं है तो इनकी जांच तो होनी ही चाहिए, क्योंकि यह देश की सुरक्षा का मामला है। सेंटर ने अपने हाथ में ले रखा था पिछले साल से। पीएम केयर फंड, स्वास्थ्य विभाग का बजट, सभी कुछ केंद्र सरकार के पास थे। वो चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कोरोना की जो दवाइयां हो, रेमडेसिविर, टोसिलिजुम या और भी सारी दवाएं, सारे पर नियंत्रण केंद्र सरकार का था। आपको याद होगा मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था केंद्र सरकार को फटकारते हुए कि आप चोरी कीजिए, डकैती कीजिए, विदेश से लाइए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ मीडिया में सारी रिपोर्टें आपके आर्काइव में, 2-2, 3-3 दिन रात मरीज के परिजन ऑक्सीजन प्लांटों में जाकर खड़े होकर, आप लोग में से बहुत कोई जो ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदते थे, 25,000 30,000 रुपए करके एक सिलेंडर, क्योंकि पूरे ऑक्सीजन पर सेंट्रल का कब्जा था, स्टेट का उसमें कोई से नहीं था। आपके तब के रेल मंत्री ट्वीट करते थे कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल पड़ा है, और आप संसद में खड़ा होकर कहते हैं कि ऑक्सीजन के कारण एक भी मौत नहीं हुई। शर्म करो भाजपा वालों, शर्म करो। आपका तो स्थान ईश्वर ना करे नरक में भी नहीं मिलेगा इस प्रकार के झूठ के कारण। इसी जासूसी का ये किया गया, प्रयोग किया गया। भारत सरकार को बताना चाहिए कि यदि जासूसी नहीं हुआ है तो भारत सरकार जवाब दे दे कि इजराइल की एनओसी से कि किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर और स्पाईवेयर भारत सरकार ने खरीदा नहीं है, या भारत सरकार के किसी एजेंसी ने खरीदा नहीं। और यदि भारत सरकार के किसी एजेंसी ने नहीं खरीदा, भारत सरकार ने नहीं खरीदा, तब तो ये इसकी विशेष जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा निजी संस्थान है जो इस ऐप का उपयोग कर रहा था, क्योंकि तब तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। हो सकता है सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी जासूसी हो रही हो, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की भी जासूसी हो रही हो, रक्षा मंत्री की भी जासूसी हो रही हो, गृह मंत्री की भी जासूसी हो रही हो, चीफ ऑफ द डिफेंस बिपिन रावत जी की भी जासूसी हो रही हो, सभी जनरल एडमिरलों की जासूसी हो रही हो, फ्रंट पे तैनात चाहे रॉ हो, चाहे आईबी हो, चाहे सेंट्रल इंटेलिजेंस हो, सबकी जासूसी हो रही हो।